तो क्रोध को शांत करने के लिए स्थानांतरण हो जाए। जैसे ही पता चलता है कि कोई यहां पर मामला बिगड़ सकता है, आप दूसरे कमरे में चले जाएं। कितने पॉइंट हो गए? एक तो एप्पल, दूसरा आंवले का मुरब्बा, तीसरा मौन, चौथा स्थानांतरण हो जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं, पांचवा मटके का पानी बहुत धीरे धीरे चुस्की लेकर के पीने लगे। जैसे दूध उबलता है, एक चम्मच पानी उसमें डाल दिया जाता है, दूध शांत हो जाता है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आए, तो श्रीमान को अगर गुस्सा आता है तो श्रीमती से मेरा कहना है, अच्छा बढ़िया चिल्ड पानी श्रीमान जी की तरफ गिलास पर पकड़ा दो। थोड़ा दूर से पकड़ाना, नहीं तो एक आध थप्पड़ ना पड़ जाए। ज्यादा होशियार हो रही है, तू पी ले, अब एक आध दे दे। अगर दमोह का हुआ तो दे भी सकता है, इसलिए दूर से टेबल पे रख दो और कहना इसे पी लो, थोड़ा कम बोलोगे। फिर अगर इसमें भी नहीं होता है, कहीं अभी आ गया क्या? पानी पीने जा रहे हैं, डर गए श्रीमती से? अच्छा, क्या पता, देखो भोले आदमी कुछ भी कर सकते हैं। कितना पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट, मुंह में पानी भर लो, ना अंदर ले जाओ और ना बाहर, पानी भर लो। अब बोल के बताओ कैसे बोलोगे। नियम है कि पानी अंदर नहीं जाए और ना बाहर जाए, तो अपने आप चुप हो जाओगे। 6 हो गए। 7वां पॉइंट, माला लेकर के माला फेरना शुरू कर दो, माला चालू कर दो। 8वां पॉइंट, मौन ले लो। 9वां पॉइंट, अंतिम ब्रह्म शस्त्र, अंतिम ब्रह्म शस्त्र। अब तो अंदर से ऐसा लग रहा कि जब तक जवाब नहीं दूंगा, जब तक बोलूंगा नहीं, तो चैन की नींद नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाला बड़बड़ाता ही जा रहा है और हम कब तक महाराज की बात माने। अंतिम मेरा ब्रह्म शस्त्र बंधु, अच्छे अच्छे कसाई अगर ना हंस दें तो कहना, तुम्हारे घर में अगर कोई कसाई या कसायन हो तो प्रैक्टिकल करके देखना। महाराज जी जल्दी बताओ और जल्दी प्रवचन समाप्त करो, अभी घर में जाके पहले ही से प्रैक्टिकल करता हूं। ये सारे 8 प्रकार के हटकंडे अपनाओ। अब इसमें भी तुम सफल ना हो तो तुम्हें हम देते हैं ब्रह्म शस्त्र। क्या है वो? जब सामने वाला बड़बड़ता ही जा रहा है, फिर तुम कहना, देखो अब बहुत देर हो गई, क्या करेगा क्या करेगा? नमो विद्याणु नमो सिद्धाणु नमो अभियाणु नमो जैनो नमो लोहे सब सावणम। खूब जोर से नमो का मंत्र 5-7 बार पढ़ो तो सासू भी होगी, बड़ी आई धर्मात्मा नमो का मंत्र कहने लगी। अभी तो बड़ी बड़बड़ा रही थी और फिर उसकी टोन में अंतर आ जाएगा। श्रीमान जी हो तो उनके सामने भी फेंक दो ब्रह्म शस्त्र। तो ये महामंत्र का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, कसाई को भी मानसिक परिवर्तन कर देगा बंधुओं। कितना भी खूंखार व्यक्ति आता है साधु के कमरे में, शांत हो जाता है। कितना भी खूंखार व्यक्ति आता है जिनालय में, शांत हो जाता है बीतराग मुद्राओं को देख करके। तो ये महामंत्र का जाप, और जब नहीं तो फिर वाचनिक जोर से नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दो, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा। मगर यहां राजा उग्रसेन इतना कुपित हो गया है, इतना लाल पीला हो गया है, मेघ पिंगल उसे उस प्रकार देख करके घबरा गया और समझ लिया कि निश्चित कोई ना कोई भयंकर उपसर्ग मेरे ऊपर आने वाला है, ये मेरे ऊपर कुपित है। ऐसा जान करके क्रोध से युक्त राजा उग्रसेन मारने के लिए ऋषभ सेना के पास पहुंच गया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू उसका कंबल ओढ़ करके आई। निश्चित डाउट हो गया ना, डाउट हो गया। और ऋषभ सेना को समुद्र में फेंकवा दिया उसने। किसने? राजा उग्रसेन ने।
जिस पत्नी के लिए इतना चाहता था, बंधु देखें तो जरा, विचार तो करो इनकी मूर्खता पर। इतना पत्नी पत्नी को चाहते हैं, पति पत्नी, और थोड़ी सी कोई एक बात हो जाए तो एक दूसरे के ऐसे खिलाफ चले जाते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कितनी पेपरों में अपन पढ़ते हैं, 4-4, 5-5 बच्चों के पिता होने के बाद पत्नी की हत्या कर देते हैं, पत्नियां हत्या कर देती हैं। कहां गए वो सारे संबंध, कहां गए वो रिश्ते? पूरा परिवार उसके दामाद के विरोध में खड़ा हो जाता है। 6 महीने पहले तक जीजू जीजू कहा जा रहा था, और अब जीजू कहा जा रहा था, और अब क्या हुआ? अब कितना बड़ा केस, पूरा परिवार मिलकर के केस लगा देता है, कोर्ट में खड़ा कर देता है। कहां गया बेचारा वो जीजू? कहां गई वो रिश्तेदारी? कहां गई वो सासू? कहां गई वो पत्नी जिसने सब कुछ निछावर कर दिया और आज वही उसके विरोध में आकर के खड़ी हो गई? ये कसाय हमारी जिंदगी का विनाश कर देगी बंधुओं, ये क्रोध हमारी जिंदगी को विनाश कर देगा। और राजा ने प्रतिज्ञा करके ऋषभ सेना को समुद्र में फेंकवा दिया, और ऋषभ सेना ने प्रतिज्ञा की कि ये उपसर्ग का उद्धार पाकर कोई ना कोई अतिशय जरूर होगा, क्योंकि मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष को याद नहीं किया। ये कम्बल कैसे भूल करके बदल के आ गया ये तो मुझे भी पता नहीं। और उसने उपसर्ग से ऊपर उठने के लिए कोई अतिशय चाहा, यह सुनकर के पश्चाताप करता हुआ राजा समुद्र में फेंकवा दिया। मगर ऋषभ सेना ने प्रतिज्ञा की यदि इस उपसर्ग से मैं बच गई, मगर उसके पहले एक अतिशय हो गया, और ऋषभ सेना को एक कमल के फूल में समुद्र में तैरते हुए पाया। सारे लाखों लोग उस दृश्य को देखते हैं, और यह सुनकर राजा ने बहुत अपनी निंदा की, गढ़ा की कि बिन जाने व दोष बिनन को कैसे कहिए, मैंने सोचा ही नहीं और इसके ऊपर लांछन लगा दिया, इसकी कोई गलती नहीं। और मैंने, राजा ने इसका पश्चाताप किया और उपसर्ग दूर हुआ। राजा विचार करता है और अपनी निंदा करता है, पश्चाताप करता है। राजा उसे वापस लेने के लिए उस समुद्र में के पास गया, मगर उसी बीच में गुणधर नाम के एक अवधि ज्ञानी पूज्य मुनिराज ऋषभ सेना को मिल गए। ऋषभ सेना ने उनके चरणों में नमोस्तु किया और नमोस्तु करके अपने पूर्व भाव का समाचार पूछा कि हे भगवान, मुझे समुद्र में क्यों फेंका गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? क्या कारण था जो मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट आया? तब भगवान पूज्य गुणधर मुनिराज ने कहा कि तू पूर्व भाव में इसी नगर में नागश्री नाम की एक ब्राह्मण पुत्री थी। इसी नगर में नागश्री नाम की तो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, और उस राजा के राज दरबार में तू झाड़ू का काम करती थी, सफाई का काम करती थी, और झाड़ पहुंच करके पूरे राज्य को साफ सुथरा रखती थी। एक दिन उस मंदिर में, राज मंदिर में दोपहर के समय एक खड्डे में एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे। राजमहल बहुत बड़ा था, और एक कोटर में, एक गड्ढे में पूज्य मुनिराज ध्यान कर रहे थे। और राजा कहीं बाहर से आने वाले थे तो तुझे राज मंदिर को साफ करना था, सफाई कर रही थी। और वायु से रहित स्थान मुनि दत्त नाम के एक मुनिराज उसी खड्डे में, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा था, तो वो खड्डे में ध्यान लगा के बैठे हुए थे, पर्यंक आसन से कायोत्सर्ग कर रहे थे, और तू अपने झाड़ने का काम कर रही थी। इस समय तूने पूज्य मुनिराज को कायोत्सर्ग करते हुए देखा। वो ध्यान में लीन थे, मगर तूने उनके ऊपर कीचड़
जो पानी आदि भरा था वो उसी खड्डे में डालती गई। मुनिराज के ऊपर कीचड़ और पूरा कचरा जो राज्य का था वो सारा का सारा कचरा उस गड्ढे में डाल दिया और वो कचरे से पूज्य मुनिराज ढक गए। प्रातःकाल की बेला में जब राजा लौट करके आ रहा था तो उस खड्डे में, क्योंकि कचरा कोई टाइट तो था नहीं, ऐसे ही डला था, तो मुनिराज की जो श्वास चल रही थी तो वो कचरा भी हिल रहा था। राजा ने देखा कि ये कचरा हिल क्यों रहा है, क्या कारण है। उस स्थान पर पहुंच करके देखा, श्वास के कारण नीचे ऊपर हो रहा है वो कचरा। उस स्थान को देखकर जब वहां का कचरा हटवाया तब पूज्य मुनिराज को बाहर निकाला। और मुनिराज जब बाहर निकले तब तूने अपनी निंदा गरह की कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया, 3 लोक के नाथ जैसे पूजनीय मैंने दिगंबर मुनिराज के ऊपर कचरा डाला, कीचड़ डाला, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। और इतनी निंदा की उसने, अपनी इतनी निंदा की और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा जाग ली और पूज्य मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए अनेक प्रकार की औषधियां मंगवाई और अपने पति के माध्यम से पूज्य मुनिराज की पीड़ा, जो उनके शरीर में खुजलाहट हो गई थी, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों ने काट लिया था, वो सारा इलाज उसने उन मुनिराज की पीड़ा को शांत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की औषधियों का व्यवस्था की, औषधियों का उपचार किया और उनकी सेवा की और निदान किया उसी समय कि मैं मरकर धनपति सेठ और धनश्री की कूख से मेरा जन्म हो, मैं उनकी पुत्री हूं, ऐसा विचार करके पूज्य मुनिराज की सेवा करने का प्रभाव कि वह वृषभ सेना नाम की पुत्री हुई और उसके पास ये औषधि का एक अतिशय औषध दान करने का, औषध के द्वारा, दवाइयों के द्वारा पूज्य मुनिराज की सेवा करने का परिणाम कि जब वह राजा सेठ धनपति की पुत्री हुई धनश्री की, तब उसके पास एक ऐसा अतिशय था कि उसके स्नान का जल औषधि बनकर के अनेक बीमारियों का निवारण करता था। तो मेरा कहने का मतलब, जो तुम्हें 8-10 दिन में औषधि के बारे में जो मैंने तुमसे बात की, दवाई का दान करना भी बंधु एक बहुत बड़ी निरोगता का प्रतीक होता है। अपने जीवन में विचार करें, अगर डॉक्टर कोई परिचित हैं, अस्पतालों में अगर तुम्हारा कोई परिचित होता है तो डॉक्टरों को कह करके रहें कि डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसके पास इलाज के लिए दवा के पैसे ना हो, 1 महीने में एक मरीज की हमारे तरफ से 5,000 की दवाई आप हमारे तरफ से कर देना। बंधुओं, तुम और संपन्न हो, किसी को बाईपास कराना है, और भी जो भी बीमारियां होती हैं उनके निदान करने के लिए आप अपना धन, चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करें, दवाइयां ला करके दें। जिस गरीब को आवश्यकता हो उस गरीब को तुम स्वस्थ करें। बंधुओं, महान साथी से पुण्य होगा, तुम अपने जीवन में एक छींक भी नहीं आएगी तुम्हें, तुम जीवन में सदा स्वस्थ रहोगे। जितने लोग जीवन में स्वस्थ हैं, नियम से इन्होंने औषध दान दिया है, औषध दान दिया है, वैयावृत्ति की है, हर आवश्यकता की पूर्ति की है, जिसके प्रभाव से आज उन्हें बलिष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है। और आज जो थोड़ा सा मौसम बदलता है, आग छींक और डालडा घी उनकी नाक से निकलने लगता है, ऐसा जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा मौसम बदला। तो ये वही लोग हैं जिनने कभी किसी को औषध दान नहीं दिया, कभी किसी की हेल्प नहीं की, कभी किसी के पैर नहीं दबाए, कभी किसी का सिर नहीं दबाया, और उन्होंने केवल दूसरों का मजाक उड़ाया है। इसीलिए बहुत सारे लोग इतने कमजोर होते हैं कि जो थोड़ा सा चल ले
तो उनकी पीठ में दर्द हो जाए, कहीं उनके पैरों में दर्द होने लगे, कहीं उनका सिर फटने लगे, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी के लिए पैर हाथ दबाने का तो काम क्या, एक दवाई की गोली भी नहीं दी। ऐसे व्यक्ति बंधुओं जीवन भर बीमार रहते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं करता और इनकी कोई इज्जत नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं वो भी, अरे हाँ उसको तो लगा ही रहता है। आप घर में देखना, 2-4 बार तो थोड़ी कदर होती है तुम्हारे बीमारी की, और जब तुम बीमार बने ही रहते हो तो कोई भी घर में अरे उसकी तो आदत ही है, जब देखो जब वो तो बीमारी रहते, ठीक है उसकी छोड़ो तुम, अपन तो अपना काम करो। पापा ऐसे क्यों कह रहे हो, तो तू हमेशा बीमार बनी रहती है, कितना इलाज करा दिया तेरा, तो मैं क्या करूं। क्या कर, कभी तूने मम्मी के पैर दबाए, इठलाती रहती थी जब देखो जब घबराती थी, मम्मी तड़पती रहती थी और तूने कभी पैर छुए उनके, कभी पैर दबाए। तेरी भाभी कितनी परेशान थी डिलीवरी के समय पर, तूने कभी उनकी सेवा की। तो मैं भाभी की सेवा करूंगी, क्यों, तू अपनी बड़ी बहन की सेवा नहीं करेंगी कि तेरी बड़ी बहन बीमार हो जाएगी तो करूंगी। तो फिर भाभी कौन है, अबे भाभी मां कहा जाता है, मां है वो। परिवार में कभी तूने किसके लिए हेल्प की बता, कौन करेगा तेरी सेवा, कब तक सहन करेंगे तेरे लिए। जब देखो जब कहीं सिर दर्द हो रहा, कहीं कमर में दर्द हो रहा, कहीं घुटने में दर्द हो रहा, कभी जीभ में छाले हो गए, कहीं पेट खराब हो गया, कहीं पोटी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, यही करती रहती है। तो ये कौन है भैया, वही लोग हैं जो स्वस्थ थे, सब तरफ से स्वस्थ थे, मगर इनने किसी के सेवा का नाम से अहंकार था, मैं सेवा करूंगा, मैं पैर दबाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो ये अहंकारी व्यक्ति पूर्व जन्मों में या आगे के जन्मों में ऐसे होते हैं कि इनके शरीर में ताकत भी नहीं होती और जिंदगी भर दवाइयों से चलते हैं, जिंदगी भर इनकी दवाइयां नहीं छूटती बंधु। इसलिए जिनको दवाइयां छुड़वाना है वो सेवा करना शुरू करें। प्रतिदिन नियम बनाएं कि मैं 10 मिनट अपने मां के पैर दबाऊंगे, अपने पिता के पैर दबाऊंगा, अपने दादा के पैर दबाऊंगा, और हो सके तो अड़ोसी पड़ोसी के घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा भैया कोई मेरी आवश्यकता तो नहीं है, कोई कार्य हो तो मुझे बताना। हम बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो बाहर रहते हैं। बाबूजी आप चिंता मत करना, इतना भी अगर तुमने कह दिया तो तुमने बहुत बड़ा पुण्य अपने जीवन में कमा लिया। तो आज भैया व्यक्ति की बात हम समाप्त करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे कि आगे क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरिना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।